माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। रीजनिंग का हमारा सेशन है आज, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब यानी कि हमने डाइस तो हमने पहले कर लिए हैं, लेकिन हम उसका नेक्स्ट लेवल चलते हैं। आज नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड में क्या आएगा। सबसे पहले तो क्यूब और क्यूबॉइड को समझ लो कि क्यूब क्या होती है और क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूब ये 3D है। ये क्या है? 3D पिक्चर है। ठीक है। 3D और 2D में मैं डिफरेंस आपको बता ही दिया था कि 3D और 2D में डिफरेंस क्या होता है। 3D वो चीज़ होती है जिसको आप यू कैन होल्ड इन योर हैंड, जिसको आप हाथ में ले सकते हैं। 2D को आप हाथ में नहीं ले सकते, वो केवल ड्रॉ खींची जा सकती है एक सरफेस पर। ठीक है। अब जिसको आप हाथ में ले सकते हैं तो उसकी पिक्चर आपको अलग तरीके से दिखाई देगी। तो इसमें पहले बात करते हैं आपका क्यूब और फिर बात करते हैं आपका क्यूबॉइड। तो क्यूब की बात करें तो इसकी पिक्चर आपको इस तरीके की नजर आएगी। ये है क्यूब, जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और लेंथ ब्रेथ के साथ साथ इसमें होती है तीसरी चीज आपका हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर ये तीनों इक्वल हो, अगर तीनों क्या हो, बराबर हो, तो ये क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या कहलाएगा? क्यूब। और अगर तीनों बराबर नहीं है, एल नॉट इक्वल बी, नॉट इक्वल एच, तो ये कहलाएगा आपका क्यूबॉइड। अगर तीनों साइड बराबर है तो क्यूब, और तीनों साइड बराबर नहीं है तो क्यूबॉइड। अब मैथमेटिक्स में चलते हैं तो ये अलग तरीके के, वहां इस पे वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया होगा, लेकिन हम यहाँ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? रीजनिंग की बात कर रहे हैं। तो रीजनिंग में इसके क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो समझ लीजिएगा। उसको समझने से पहले आपको दो तीन चीजें समझनी है। पहली क्या समझनी है कि इसमें कोने कितने होते हैं, यानी कि वर्टेक्स, जिसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कितनी होती हैं इसमें, कॉर्नर कितने होते हैं। जैसे एक घर का कमरा, ठीक है, घर का कमरा होता है, तो घर के कमरे में अगर आप कोने गिनो तो एक दो तीन चार, चार ऊपर और चार नीचे। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है एक कोना, ये वर्टेक्स होती है जहां पे साइडें मिलती हैं। ठीक है। एक दो तीन चार ऊपर और चार नीचे, तो वर्टेक्स होगी आपकी कितनी? 8। कॉर्नर हो गए 8। ठीक है। उसके बाद में होती है आपका सतह, यानी कि सरफेस। सतह होती है सरफेस। सरफेस कितनी होती है? 6। ठीक है। सरफेस होती है 6, 4 दीवार और एक छत और एक फर्श, तो 6 सतह होगी। जैसे इसमें दिखाई दे रही है, एक, एक इसके नीचे, 2, 3, एक इसके पीछे, 4, 5, एक इसके पीछे, 6। तो आप जब इसको रखेंगे तो इस एंगल से आपको 3 सरफेस दिखाई देंगी और 3 सरफेस आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अलट पलट करके हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज होगी इसमें आपका सतह हो गई, कोने हो गए, और तीसरी चीज होगी इसमें आपका बॉर्डर लाइन, यानी कि किनारी। ठीक है। बॉर्डर लाइन यानी कि किनारी या साइड। ये जो लाइन, ये कितनी है आपका? एक दो तीन चार, चार ऊपर, एक दो तीन चार, चार नीचे, एक दो तीन चार, चार खड़ी, तो टोटल होगी कितनी? 12। तो किनारी कितनी होंगी? 12। इन्हीं से क्वेश्चन निकलेंगे, ये याद रखना आपका। सरफेस 6, किनारी 12, और कोने कितने होंगे? 8। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, पहले उस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अगर एक चीज और याद रखनी है, अगर किसी की ये सरफेस ऊपर से खाली नजर आ रही है और इसके साथ कोई और बॉक्स भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है वो बॉक्स इसके ऊपर नहीं रखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे हमने एक ये ले लिया, ये कोई बॉक्स रखे हैं, ये बॉक्स रखे हैं,
ये बॉक्स रखें एक दूसरे के ऊपर। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इनकी सरफेस दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब है ये वाले जो है इनके ऊपर नहीं है, ठीक है। इसकी भी सरफेस दिखाई दे रही है, ये भी इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर नहीं है, लेकिन ये जो दो ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है इसके नीचे और कुछ रखा है, तभी ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या देगा आपको, हाउ मेनी ब्लॉक इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में, किस चित्र में कितने क्यूब रखी हुई हैं। तो आप इसको काउंट करने का तरीका बता देता हूं, काउंट कैसे करेंगे। देखो कितनी मंजिल है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। अब तीसरी मंजिल में कितना है जो दिखाई दे रहा है, 1, तो गुणा 1 कर दो। इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, तो गुणा 2 कर दो। इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, तो गुणा 3 कर दो। तो 3, 4, 3, इन सबको जोड़ दीजिएगा, टोटल कितने हो गए, 10। तो ये 10 ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है। ये कितने ब्लॉक रखे हुए हैं, 10 रखे हैं। कैसे, 3 तो ये, अब ये जो 2 ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 2 इनके नीचे हैं, 2 और 2 कितने, 4। अब ये 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 इसके नीचे और 1 इसके नीचे, 3 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे किस तरीके से आएगा उसको समझिएगा। मान लीजिएगा जैसे उसने क्वेश्चन कह दिया कि ये एक क्यूब साइज का, हमने मान लो पार्टी करी, ठीक है, बर्थडे पार्टी आ गई। अब बर्थडे पार्टी में हमने क्या किया कि भाई जिसका बर्थडे होता है सबसे पहले उसको पकड़ेंगे और इन्होंने कहा भाई चल पार्टी कर। अब पार्टी करने के लिए वो क्या कहेगा, भाई पहले तो केक तो काटेंगे, तो पहले क्या लाया जाएगा, केक लाया जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक जो है 16 सेंटीमीटर क्यूब के आकार का केक लेके आए, 16 सेंटीमीटर क्यूब के आकार का क्या लेके आए, केक लेके आए। अब इसमें से हमने जो है 4-4 सेंटीमीटर क्यूब के टुकड़े काट दिए। केक तो काटा होगा पार्टी में, केक आपने सीधा सीधा काट दिया, लेकिन आज मैं केक सिखाऊंगा कि आपको किसी पे ज्यादा नहीं जाएगा, किसी पे कम नहीं जाएगा, बराबर जाएगा, इक्वल जाएगा, लड़ाई नहीं होगी किसी की, ठीक है। कोई लड़ेगा ही नहीं कि मेरे पे ज्यादा आ गया, तेरे पे ज्यादा आ गया, या किसी पे कम आ गया। आज मैं सिखाऊंगा कि वो आपको कि बराबर बराबर कैसे बांटा जाएगा। तो जो हम केक लेके आए हैं वो 16 सेंटीमीटर का है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या है, 16 सेंटीमीटर। उसमें से जो हमने काटे हैं वो 4-4 सेंटीमीटर के काटे हैं। उसमें से जो काटे हैं हमने कितने, 4-4 सेंटीमीटर के टुकड़े, ठीक है, 4-4 सेंटीमीटर के हमने इसमें से टुकड़े काट दिए। तो ये अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या, कि ये अधिकतम कितने व्यक्तियों में केक बटेगा, ठीक है। या और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसको काटने में चाकू का कितनी बार प्रयोग होगा। या ऐसा कह सकता है इसको कि इसमें कितने टुकड़े बनेंगे, ठीक है। जितने टुकड़े बनेंगे उतने ही व्यक्तियों में हम क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो इस केक को कितने लोगों में बांटा जा सकता है और इस केक को काटने में चाकू का कितनी बार प्रयोग किया जाएगा। देखो भाई ये 16 सेंटीमीटर है, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ हो गई, ये भी 16 है, ये हाइट है, ये भी कितनी है, 16। अब मुझे इसमें से टुकड़ा जो काटना वो कितने सेंटीमीटर का, 4 का। तो यानी कि 4-4 के कितने पेयर बन जाएंगे, इसमें 4 पेयर बन जाएंगे। 4 पेयर बनाने के लिए चाकू को मुझे कितनी बार चलाना पड़ेगा, 3 बार चलाना पड़ेगा, चौथा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो 3 बार ये हमने चलाया चाकू ऐसे नीचे तक। अब ये कट गए, ये जो लेंथ है वो 4-4 हो गई, लेकिन अभी जो कटा है वो क्यूब नहीं बना, क्योंकि क्यूब की रिक्वायरमेंट क्या है कि तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो हमने लेंथ तो इसकी 4-4 हो गई, अब हमने इसको ब्रेथ से भी काट लिया, ठीक है। अब यहां भी 3 बार चाकू चलाया और ये हमने नीचे तक काट दिया। अब ऊपर से देखने में लग रहा है कि लेंथ भी 4 हो गई, ब्रेथ भी 4 हो गई, लेकिन हाइट अभी भी कितनी है, 16 है, तो अभी क्यूब नहीं बना। अब हमने इसको हाइट से भी काट दिया, अब हमने इसको ऐसे भी काट दिया,
ठीक है, इसको हमने इस तरीके से भी काट दिया। अब कहीं से भी कोई भी पीस निकालूंगा वो 4 सेंटीमीटर का आएगा। अब हमें गिनने हैं कि इसमें कितने हो गए। अब तो खिचड़ी पक गई, ठीक है। अब भैया इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? सबसे पहले पिक्चर बनानी है, ठीक है, फिर उसको काटना है, और केक का नाम आ रहा है तो राल भी टपक सकती है। भाई केक फेवरेट होता है, मुंह में पानी आएगा, और पेपर पे राल टपक गई तो वो पेपर भी खराब हो गया। तो हमें समझना है कि हम किसको शॉर्ट से कैसे करेंगे। पहले तो गिनने की देखो, इसमें कितनी मंजिल बन गई, 1 2 3 4, 4 मंजिल बन गई। एक मंजिल में कितने पीस हैं वो गिन लो, 4 ऐसे और 4 ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौक कितने हो गए, 16। एक ब्लॉक में 16 हैं। अब कितने ब्लॉक बने हैं, 4 मंजिल बनी ना, तो एक मंजिल में 16, तो 4 मंजिल में कितने हो गए, 16 चौका 64। तो ये केक कितने व्यक्तियों में बटेगा, 64 व्यक्तियों में बटेगा। दूसरा था कि चाकू का प्रयोग कितनी बार किया गया। अब चाकू का प्रयोग करने के लिए देखो, 3 बार तो मैंने ऐसे चलाया लंबाई से, 3 बार मैंने चौड़ाई से चलाया, और 3 बार मैंने इसको हाइट से चलाया, तो टोटल हो गए 9 टाइम, ठीक है। 3 ऐसे, 3 ऐसे और 3 ऐसे, तो 9 बार मैंने इसमें चाकू चलाया काटने के लिए। ये तो होगी आपका पिक्चर बना के उसको काटना, गिनना। अब मैं बात करता हूं जिसमें आपको ना पिक्चर बनानी पड़े ना उसको काटना पड़े, डायरेक्ट आप क्या निकाल सके, क्वेश्चन निकाल सके। डायरेक्ट आपका क्या निकाल सके, क्वेश्चन निकाल सके। वो कैसे निकालेंगे, देखो, इसके लिए जब भी हम क्यूब का क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है हमें किसी भी तरीके से n निकालना है। क्या निकालना है, n। अब n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ डिवाइडेशन ऑफ वन साइड। एक भुजा को मैंने कितने भागों में विभाजित किया है वो कहलाता है n। अब भी गिनना पड़ गया, 1 2 3 4, अब भी गिनना पड़ गया। गिनना नहीं है तो क्या करेंगे, n निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना है बिग साइज अपॉन स्मॉल साइज, यानी कि बड़े घन की भुजा और बटे छोटे घन की भुजा, या पूरे केक की भुजा और उसमें जितने का पीस काटना है उसकी भुजा। तो पूरा केक कितने का था, 16, उसमें से काटा मैंने कितने का, 4 का, तो 16 को 4 से भाग करेंगे कितना आ गया, 4। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 4। अब आपको निकालने हैं टोटल क्यूब, कि भाई ये कितने व्यक्तियों में बटेगा, तो हमें टोटल क्यूब निकालने पड़ेंगे, टोटल टुकड़े कितने होंगे वो निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, n की क्यूब। इसका फार्मूला क्या होगा, n की क्यूब। अब n कितना आपका, 4, तो 4 की क्यूब कर दो, 4 की क्यूब कितनी होगी आपका, 64। आपका आंसर आ गया 64, गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन था आपका, पहला ये हो गया, दूसरा था आपका यूज ऑफ नाइफ, चाकू का प्रयोग। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे 3 इंटू एन माइनस 1, 3 इंटू एन माइनस 1, 3 इंटू एन कितना है आपका, 4, 4 में से एक गया 3, 3 तिया 9, तो 9 बार क्या चलेगा, चाकू चलेगा, गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसमें हमें याद क्या रखना है, ये देखो 3 कहां से आया, ये 3 आया, चाकू मैंने 3 साइड से चलाया है, एक लंबाई से, एक चौड़ाई से और एक हाइट से, ठीक है। अब -1 क्यों किया मैंने, अगर आपको एक रस्सी है उसके 2 टुकड़े करने हैं तो कट कितने लगाने पड़ेंगे, एक कट लगाओगे। अगर आपको 3 टुकड़े करने हैं तो कितने कट लगाओगे, 2 कट लगाएंगे, यानी कि उनकी एक कट अपने आप एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा। तो हमेशा एक 1 करना है इसमें से माइनस। यहां तक की बात समझ गए, चलो समझ गए। तो अब एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे अब हमने निकाली है भाई, केक का साइज जो है, केक की माप ये है आपका, मान लो 15 सेंटीमीटर, और एक टुकड़े की माप है 3 सेंटीमीटर। अब इसमें टोटल बताओ फटाफट, कितने व्यक्तियों में ये केक बटेगा और इसको काटने में कितने
बार चाकू चलेगा। ठीक है ना, बड़ा आसान हो गया। अब फटाफट, ठीक आ गया ना सबका आंसर। भाई टोटल 125 और चाकू का प्रयोग हो गया कितनी बार? 12 बार। ठीक है, आसान हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एन। एन निकालने के लिए बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यानी कि 15 बटे कितना हो गया? 3। 3 से भाग कर दिया, 3 पंजे 15, एन की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें निकालने क्या? हमें निकालने हैं टोटल क्यूब। टोटल क्यूब के लिए फार्मूला क्या है? एन की क्यूब, यानी कि 5 की क्यूब कितनी हो गई? 125। यूज ऑफ नाइफ, तो 3 इंटू एन माइनस 1, तो 3 गुणा एन कितना है? 5, 5 में से गया 4, आंसर कितना हो गया? 12। इजी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपका कम से कम 4 क्वेश्चन लेके आएगा। ये अकेला 4 नंबर का क्वेश्चन लेके आएगा। ठीक है, देखिए पहले मैं क्या कर देता हूं, पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं एक, ताकि उसको करने में हमें क्या हो जाए? आसानी हो जाए। एक उसमें ही आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? एक 9 सेंटीमीटर घन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा है। ठोस लकड़ी का टुकड़ा है जिसको काले रंग से रंगा गया है। ठीक है, इसमें से 3-3 सेंटीमीटर घन के टुकड़े काटे गए। ठीक है, इसमें से 3-3 सेंटीमीटर घन के टुकड़े काटे गए। अब क्वेश्चन कहेगा, पहला क्वेश्चन है आपका कि कुल घन कितने होंगे, कितने टुकड़े बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका यूज ऑफ नाइफ, चाकू का प्रयोग। हालांकि इसमें चाकू नहीं चलेगी, इसमें तो आरी चलानी पड़ेगी। तो लकड़ी का टुकड़ा चाकू से तो कटेगा नहीं, आरी चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो यूज ऑफ नाइफ। तीसरा आपका ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बनेगा ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बनेगा ऐसे कितने घन हैं जिनकी 1 सतह रंगी है। और छठा क्वेश्चन बनेगा ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह नहीं रंगी। क्वेश्चन समझ गए सारे? पहला क्वेश्चन है टोटल क्यूब कितने बनेंगे, दूसरा है यूज ऑफ नाइफ, तीसरा है ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी होंगी, अगला क्वेश्चन है ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी होंगी, उसके बाद है आपका ऐसे कितने घन हैं जिनकी 1 सतह रंगी होगी, और फिर आपका ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह नहीं रंगी होगी। ठीक है, अब देखो करते कैसे हैं, शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले उसका समझ लीजिएगा बेसिक। भाई 9 सेंटीमीटर का है और टुकड़ा कितना का काटना है इसमें से? 3 सेंटीमीटर का। तो ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, 3 का काट दिया तो 3 टुकड़े करने पड़ेंगे ना मुझे। तो चाकू कितनी बार चलेगा? 2 बार। तो ये आपका ये हो गया। ऐसे भी मैंने 2 बार चला दिया, ये हो गया। ऐसे भी मैंने 2 बार चला दिया, ये हो गया। अब कहीं से भी कोई टुकड़ा निकालेंगे तो वो कितने का आएगा? 3 सेंटीमीटर का आएगा। ठीक है,
अब हमारी बात कर रहा है ये किससे रंगा हुआ था, काले रंग से। जब लकड़ी का ठोस टुकड़ा है तो वो बार बार से ही रंगा जाएगा, अंदर से पेंट नहीं होगा। तो अब इसमें से जब ये काटे हमने तो हमें निकालने का कौन सा कलर आएगा कौन सा कलर नहीं आएगा। तो पहला तो है आपका क्या, टोटल क्यूब। टोटल क्यूब के लिए तो मैंने अभी क्या बताया, सबसे पहले हमें एन निकालना है। एन निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाओगे, बिग साइज 9 है, स्मॉल साइज कितना है 3, तो 3 आपका 3 आ गया। तो इसकी तो आ गई आपका क्या 3 की क्यूब, यानी कि कितने हो गए टोटल 27। दूसरा आ गया यूज ऑफ नाइफ, तो इसका फार्मूला है आपके पास 3 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। तो 3 गुणा 3 में से एक गया 2, कितने आ गए 6। अब है ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हैं। अब आप ये देखो इस क्यूब में आपको ऐसा क्यूब कहां नजर आ रहा है जिसकी 3 सतह आपको दिखाई दे रही हो, कॉर्नर वाला। जब इसको हम कलर करेंगे, ऊपर की सतह से ये कलर हो गया, इधर की सतह से ये कलर हो गया, और इधर की सतह से ये कलर हो गया। अब इसको बाहर निकालेंगे तो अंदर वाली सतह कैसी आएंगे, विदाउट कलर। तो एक कॉर्नर पे एक है, और कॉर्नर कितने थे 8, 4 ऊपर 4 नीचे, तो इसका आंसर कितना आ गया 8। 3 सतह रंगी होंगी, उसका आंसर क्या आ गया 8। इसका आंसर हमेशा ही क्या रहेगा 8 रहेगा, चाहे सतह कितनी भी हो, मतलब उसके कितने भी हमने टुकड़े किए हो। 3 सतह रंगी है, उसका आंसर हमेशा क्या होगा 8 होगा, क्योंकि वो हमें केवल कॉर्नर पे मिल सकता है, और कॉर्नर पे ही तीनों सतह मिलती हैं, ठीक है। अब है उसके बाद में ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी है। अब इसमें देखो 2 वाले कहां दिखाई दे रहे हैं भाई, ये तो 3 वाला है कॉर्नर का, सारे कॉर्नर वाले हटा दो, पहले तो सारे कॉर्नर वाले हटा दो। अब ये जो बचा, ये देखो 2 सतह दिखाई दे रही है, इसकी भी 2 सतह दिखाई दे रही है, इसकी भी, इसकी भी, ठीक है, इधर भी इधर भी, ये हो गए 2 सतह वाले। अब 2 सतह वाले देखो इसको क्या बोलते हैं, ये लाइन जो है इसको क्या बोलते हैं किनारी, इसको क्या बोलते हैं किनारी। अब किनारी बोलते हैं तो इसके लिए आपका क्या हो गया, कितनी किनारी थी 12। एक किनारी पे देखो कितने हैं, एक किनारी पे एक आ रहा है 2 सतह वाला, तो 12 पे कितने हो गए 12 हो गए। इसका आंसर क्या आ गया 12 आ गया। शॉर्ट ट्रिक अभी बताऊंगा कैसे निकालेंगे। उसके बाद है जिनकी एक सतह रंगी है। अब एक सतह वाला कहां है, ये रहा, क्योंकि ये तो 2 वाला है, ये रहा, ये रहा। तो अब ये क्या है, ये क्या कहलाती है टोटल, ये सरफेस कहलाती है, ये क्या कहलाती है सरफेस। अब एक सरफेस पे कितने हैं, एक है, तो 6 सरफेस पे कितने होंगे 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 6। एक सतह वाले कितने आ गए 6, ठीक है ना। 2 सतह वाले आ गए आपका 12, और एक सतह वाले आ गए 6। अब बचा आपका जिसकी कोई सतह नहीं रगी, ऊपर तो कोई बचा नहीं, जो अंदर होगा वो क्या होगा बिना कलर वाला। तो ये वाली खोपड़ी उड़ाओ इसकी, यहां से खोपड़ी उड़ गई, इधर से ये खोपड़ी उड़ गई, इधर से नीचे से भी ये खोपड़ी उड़ गई, इधर से भी एक खोपड़ी उड़ गई। भैया हर तरफ से एक एक जा रहा, तो एक ही बच रहा बीच में, ठीक है ना। इधर का गया इधर का गया एक बचा, ऊपर का गया नीचे का गया एक बचा, तो लास्ट में अंदर कितना बचा, किधर से भी खोल लो इसे एक बचा, ठीक है। तो एक आ गया ऐसा जिस पे कोई कलर नहीं हुआ। ये तो हो गया आपका क्या बेसिक। अब इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं उसको समझ लीजिएगा। 3 सतह रंगी है, उसके लिए तो आंसर हमेशा क्या होगा 8, चाहे सतह कितनी भी हो, चाहे कलर हमने कितने भी टाइप के क्यों ना किए हो, ठीक है। 2 सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी है, उसके लिए आपका फार्मूला होगा 12 इंटू एन माइनस 2। 12 क्यों आया, क्योंकि 2 सतह वाला हमने देखा कहां मिला था हमें किनारी पे, किनारी कितनी होती है 12, इसलिए 12 आ गया। 2 मैंने क्यों माइनस किया, 2 मैंने इसलिए माइनस किया भैया, एक इधर से कोना कटा, एक इधर से कोना कटा, तो 2 कट गए ना, इसलिए एन में से क्या हो गया 2 माइनस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 12 इंटू एन, कितना आया था आपका
3, तो 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गया 1, 12 कम 12, तो आंसर आ गया क्या 12। एक सतह रंगी हो, एक सतह रंगी हो, उसके लिए आपका फार्मूला होगा 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 इसलिए आया क्योंकि सतह पे मिलेगा, सतह होती है 6। 2 इसलिए माइनस हुआ, दोनों तरफ से कटता है, और स्क्वायर इसके लिए हुआ, ऐसे भी इतने ही बचेंगे और ऐसे भी इतने ही बचेंगे। तो 6 इंटू एन है आपका कितना 3, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 कम 6 आ गया। अब है आपका उसके पास में बाद में कोई सतह ना रंगी हो, कोई सतह ना रंगी हो, तो ये तो आपको कहां मिलेगा अंदर, अंदर ना सरफेस है ना कॉर्नर है ना वर्टेक्स है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए आपका फार्मूला क्या होगा n माइनस 2 की होल क्यूब। तो लंबाई से बचेगा, चौड़ाई से बचेगा, ऊंचाई से बचेगा, तो इसका फार्मूला होगा n माइनस 2 की होल क्यूब। n कितना था 3, 3 में से 2 गया 1, 1 की क्यूब कितनी आ गई 1, तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक में आंसर ये हो गए। ठीक है, अब इसमें कलर 3 कर दे, कलर 4 कर दे, कितने भी कलर कर दे, लेकिन फंडे यही रहेंगे। तो आई होप अब जो है आप क्यूब का समझ गए होंगे। अभी इसकी एक क्लास हो रहेगी, ठीक है, तो क्यूबॉइड का हम उसके बात करेंगे। अब समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को राम राम।